त्योहारों की रौनक और बढ़ने वाला है। शादी ब्याह का मौसम और इन सब के बीच सोने चांदी की चमक फिर से बाजारों में लौट आई है। सवाल ये है कि इस बार ग्राहक कितनी खरीदी कर रहे हैं और कितनी देर तक इंतजार में भाव कम होने का बैठे रहेंगे। हम आपको बताएंगे कि त्योहारों की चमकदार तैयारी की जमीनी तस्वीर, जहां ज्वेलर से लेकर ग्राहक तक सबके मूड का अंदाजा आपको ज्वेलर से बताएंगे। क्या महंगाई के बावजूद खरीदारी जारी है? क्या गोल्ड का जादू चढ़ा हुआ है या फिर चांदी ज्यादा भा रही है? और शादियों के सीजन में कौन से गहने ग्राहकों की पहली पसंद बन रहे हैं? हल्के फुल्के डिजाइन या भारी भरकम सेट? आइए ज्वेलरी बाजार की धड़कन समझने और त्योहारी सीजन की गोल्ड स्टोरी बताने के लिए हमारे साथ देश के सभी बड़े शहरों के ज्वेलर्स मौजूद हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दूं। हमारे साथ शुभांकर सेन हैं, एमडी हैं सेनको गोल्ड के। बिमल मेहता हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं EIJGF के। आशीष पेठे हैं, पार्टनर है वामन हरी पेठे से। और साथ ही हमारे साथ चेतन मेहता हैं, चेयरमैन हैं लक्ष्मी डायमंड से। अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अलग अलग शहरों से आते हैं। चेतन भाई बंगलुरु से आ रहे हैं, आप आशीष जी मुंबई से ही हैं और साथ ही शुभांकर जी कोलकाता से हैं और दिल्ली से हमारे साथ बिमल मेहता जी हैं। अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत मैं आपके साथ करूंगा चेतन जी, क्योंकि ज्वेलरी के हिसाब से साउथ का मार्केट काफ़ी बड़ा माना जाता है। क्या वहाँ पर भाव का कुछ असर हुआ है कि नॉर्थ वाला ही हाल है, यहाँ पर भी ग्राहक इंतजार कर रहे हैं? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। पहले तो आपने सही कहा कि पूरे भारत में कहीं न कहीं जो लहर गोल्ड की प्राइस की है, वो 100% इफ़ेक्ट कर रही है। हम उसको झुठला नहीं सकते। लेकिन वो कुछ भी इफ़ेक्ट करे, लेकिन कहीं न कहीं जब तक ये भूमि रहेगी, जब तक सोना-चांदी और हीरा रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं जैसे मार्केट की हम बात करें तो साउथ इंडिया में जैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा 24 कैरेट और 22 कैरेट पे बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है माल बेचने के लिए। और प्राइसेज़ के हिसाब से जब जो प्राइसेज़ जितने ऊपर जा रहे हैं उस हिसाब से थोड़ी-सी फुट स्टेप जो है वो कम हुए हैं। लेकिन जो त्योहार आगे आ रहे हैं, जैसे नवरात्रि आ रही है, दशहरा आ रही है, दिवाली आ रही है, खुशियों की लहर है। और कहीं न कहीं सोने के अंदर लोगों ने मान लिया है कि भई ये जो प्राइस है ये रहने वाला है, इसकी कोई करेक्शन ज़्यादा होने वाला नहीं है। फ्यूचर वो आगे ज़्यादा ही दिख रहा है हमें। तो थोड़ा-सा फुटफॉल पे फ़र्क पड़ा है विश्व मोहन जी, लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखें तो लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी पे सेल में कोई मुझे कटौती कम होने का नज़र नहीं आ रही है विश्व मोहन जी। लेकिन जो बड़ी ज्वेलरी की बात करें तो कहीं न कहीं उसके ऊपर फ़र्क पड़ा है। लेकिन ये मुझे लगता है टेम्परेरी फेज़ है, ये बड़ा फेज़ नहीं है। जभी भी कोई प्राइसेज़ अप आता है तो कंज्यूमर को टाइम लगता है समझने के लिए कि आगे क्या होगा और प्राइस नीचे जाएगा। तो मैं सभी अपने कंज्यूमर ग्राहकों को यही कहना चाहूँगा कि आगे फ्यूचर में सोना आगे ही दिख रहा है। तो जिसको भी इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा-थोड़ा प्राइस देख के इन्वेस्ट करना चालू कर दें। चेतन जी, एक और सवाल आपसे ही मैं पूछ लेता हूँ, फिर बाकी ज्वेलर्स के पास भी जाएंगे। क्या लग रहा है इस बार का जो त्योहारी सीजन होगा? शुरुआती जो रक्षाबंधन से ओणम तक की जो रिपोर्ट आई थी वो बहुत इनकरेजिंग नहीं थे। क्या लग रहा है पूरे ओवरऑल, जिसमें नवरात्र, धनतेरस, दिवाली सब कुछ मिलाकर किस तरह की ग्रोथ आपको दिख रही है? वैल्यू टर्म में भी बिक्री में ग्रोथ दिखेगी और वॉल्यूम टर्म में भी दिखेगी? चेतन भाई, आपसे सवाल था। सर हाँ, मैंने हमेशा विश्व मोहन जी ये कहा है कि कभी कहीं न कहीं एक क्वार्टर जब ठंडा जाता है तो दूसरा क्वार्टर बहुत बेहतरीन करता है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो आने वाला अभी हमारा जो क्वार्टर है, जो नवरात्रि, दशहरा, दिवाली और शादियों का सीज़न चालू हो चुका है, मुझे लगता है ये 2 क्वार्टर की ये तीसरा क्वार्टर लगभग भरपाई कर लेगा। हाँ, हो सकता है कि क्वांटिटी वाइज़ हम लास्ट ईयर से 2-5% ज़्यादा ज़रूर जाएँगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाएँगे। और वैल्यू वाइज़ तो आपको पता है कि गोल्ड के जैसे दाम आगे बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो मुझे वैल्यू वाइज़ में तो कोई चिंता नहीं लग रही। वो तो ऑटोमैटिकली जब प्राइस बढ़ेगा तो आपको ये जो आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन कहीं न कहीं जो सेकंड क्वार्टर ने थोड़ा बेटर ही किया था, ओणम भी इतना कोई खराब नहीं गया था। लेकिन थर्ड जो ये क्वार्टर है, ये हमारे लिए ज्वेलर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्वार्टर में मुझे लगता है कि जो आने वाले जो पहले के जो 2 क्वार्टर गए, उसमें हम इन 3 महीनों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल जो 2 महीने की बाकी थी, हम पूरी कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बम्पर सेल है। लेकिन लास्ट
नेक्स्ट ईयर की क्वांटिटी में हम 5 से 7% हम जरूर ज्यादा करेंगे, बिकॉज एज ए मैन्युफैक्चरर पूरे हिंदुस्तान ने इस त्योहारों के लिए घर में जैसे शादियां होती है वैसे तैयारी की हुई है। लाइट वेट ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, सिल्वर, बहुत सारी चीजें तैयारी की हुई है। और जैसे कंज्यूमर ने अपना मन बना लिया है कि अब कोई भी प्राइस हो हमें गोल्ड खरीदना है, तो मुझे लगता है कि अभी कंज्यूमर भी पीछे नहीं हटेंगे और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आगे कंज्यूमर रेडी है। विश्व मोहन जी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं आप लोगों का त्योहारी सीजन बेहतर जाए। शुभांकर सेन सर भी आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, लंबे समय के बाद आपसे बातचीत हो रही है। सर, आप इस त्योहारी मूड को किस तरह से देख रहे हैं, क्या सेंस कर रहे हैं, क्या रीडिंग है आपकी इस ज्वेलरी मार्केट में? क्योंकि जिस तरह से दाम बढ़े हैं एक साल में 50%, गोल्ड जैसे अगर स्टेबल एसेट क्लास में इस तरह की तेजी आती है तो ग्राहक तो कम पांव पीछे खींचते ही हैं। क्या लग रहा है, उधर का मूड क्या है सर, ईस्ट का? देखिए, कस्टमर्स के साथ जब बात कर रहे हैं तो दो तरह के सोच आ रहा है यहाँ पे। एक है जो कस्टमर्स गोल्ड सालों साल खरीदते जा रहे थे, तो उनके लिए ये एक बहुत ही मतलब आई वुड से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का सिचुएशन आ गया कि इतने दिन से वो जो गोल्ड खरीद रहे हैं उसका प्राइस बढ़ रहा है, उनका वेल्थ बढ़ रहा है, तो उनका कॉन्फिडेंस ऑन द प्रोडक्ट और बढ़ रहा है। तो ये एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स है जो आई वुड से 50-60% ऑफ द कस्टमर्स है। और जो 30-40% कस्टमर्स है जिनको मतलब गोल्ड खरीदने का मन था, खरीदेंगे खरीदेंगे सोच है, या जिनका घर में शादी है, उनको एक बड़ा बल्क खरीदना है, उनके लिए ये थोड़ा दिक्कतदार चीज हो रहा है। तो इस त्योहार में उन लोगों के लिए जो एज अ ज्वेलरी इंडस्ट्री हम लोग लाइट वेट ज्वेलरी जो दिखने में फैलावट हो, उनका बजट में क्या बना पाए, 18 कैरेट प्योरिटी में, फिर डायमंड ज्वेलरी जो 14 कैरेट में बन रहा है, या 9 कैरेट भी हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि लोगों का अफोर्डेबिलिटी में हम लोग और ज्वेलरी बना पाए। तो द पॉइंट इज दैट एक चीज बहुत क्लियर है कि लोगों को खरीदने का मूड तो है, मन तो है, उनका बस सोच है कि उनका बजट के अंदर उनको ज्वेलरी मिलेगा कि नहीं। और अगर मैं बहुत आशा से मतलब सोच रहा हूँ कि गोल्ड प्राइस अभी जो बहुत बड़ा करेक्शन लेगा या गिर जाएगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये ग्लोबल अनसर्टनिटी तो चालू ही है। मगर अगर 4-5% भी थोड़ा नीचे आ जाए, आई थिंक कंज्यूमर लोग थोड़ा मतलब साहस के साथ ये फेस्टिव सीजन में और जोरदार खरीदारी कर सकते हैं। मगर एक फैक्ट है कि वॉल्यूम्स हिट होगा, लोगों का बजट तो 40-50% बढ़ेगा नहीं, 15% बढ़ सकता है, 20% बढ़ सकता है। सो वॉल्यूम में हम लोगों का हिट होगा, मगर वैल्यू में आई थिंक हम लोग का मेकअप हो जाए। ओके, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से जो लोग आप लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आपको भी बेहतर ग्रोथ देखने को मिले, क्योंकि आप लोग की तैयारी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि B2B में उस तरह की तैयारी दिख भी रही थी। मुंबई का मूड जान लेते हैं कि मुंबई एक बड़ा मार्केट है ज्वेलरी के हिसाब से। आप बताइए आशीष भाई, क्या हो रहा है, दाम बढ़ने पर क्या असर हुआ है, क्या ग्राहकी हो रही है, क्या क्या 1 लाख के पार जाने के बाद से किस तरह से ग्राहकों का मूड बदला, अब धीरे धीरे खरीदारी कर रहे हैं या अभी भी वेट एंड वॉच के मूड में हैं? नमस्ते विश्वनाथ जी। जैसे कि आप जानते हैं 4-6 महीने पहले जब 90-95,000 से सोना उछल कर 1 लाख रुपया हो गया था, तब से 2-3 महीना कस्टमर एकदम से रुक गया था, क्योंकि रिटेल लेवल पर 1 लाख रुपए का भाव कस्टमर को हजम नहीं हुआ था। तो इसलिए लोगों ने वेट एंड वॉच का सिचुएशन कर लिया था। लेकिन धीरे धीरे लोग 1 लाख के रेट को एक्सेप्ट कर ही रहे थे, तब ये नया उछाल आया है, 1,10,000 तक सोने का भाव गया है। तो इसका पूरा रिएक्शन हमें समझने के लिए शायद अगला हफ्ता ही होगा, क्योंकि अभी श्राद्ध का पीरियड चालू है, तो लोग वैसे भी श्राद्ध के पीरियड में कस्टमर कम सोना खरीदते हैं, और उसके साथ साथ ही ये सोने का स्पाइक आया है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूंगा कि श्राद्ध होने के बावजूद 1,10,000 का भाव जाने के बावजूद भी स्टोर्स में फुटफॉल है। हालांकि मीडियम फुटफॉल है श्राद्ध पीरियड के हिसाब से, लेकिन फुटफॉल है और ट्रांजैक्शन हो रहा है और लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं और बुकिंग कर रहे हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है कि अगर पितृपक्ष चल रहा है उसके बाद भी खरीदारी हो रही है, लोग आ रहे हैं, फुटफॉल्स अच्छे हैं, ग्राहकी अच्छी हो रही है, बुकिंग भी हो रही है और आगे के लिए इंक्वायरी भी करके जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये शादियों के लिए खरीदारी हो रही है आशीष जी, मजबूरी वाली खरीदारी है या वाकई कुछ लग्जरी आइटम्स की भी खरीदारी करके जा रहे हैं? किस तरह की खरीदारी है? नहीं, जिनके घर में आने वाले महीनों में शादी है,
तो वो कोई कोई लोग प्रीपोन कर रहे हैं कि उनको ये समझ में आ गया कि 1 लाख से 1,10,000 हो गया है, तो इसके मतलब ये सोने का भाव अभी रुकने वाला नहीं है। ये लोगों के मन में अभी धारणा आ गई है कि सोने का भाव अभी 1 लाख के ऊपर ही रहेगा, अभी धीरे से जल्दी कम होने वाला नहीं है। तो जिनको आगे 1-2 महीने में शादियां है वो प्रीपोन कर रहे हैं, थोड़ा पहले से खरीदारी कर रहे हैं। दशहरा का बुकिंग लोग कर रहे हैं, और जिसको बहुत सारा सामान लेना है दिवाली तक, वो थोड़ा थोड़ा सामान अभी खरीद रहे हैं। और क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं आपने पूछा, तो इसमें मुझे डाइवर्जेंट ट्रेंड नजर आ रहा है कि लोग रेगुलर वेयर के लिए लाइट वेट, क्योंकि भाव तो बढ़ गया है। अगर 10 ग्राम का किसी को चेन लेना है तो 1.25 लाख के आसपास उसका प्राइस हो जाता है। तो लोग लाइट वेट की ज्वेलरी सब मैन्युफैक्चरर्स भी बना रहे हैं, और कस्टमर भी लाइट वेट की ज्वेलरी ले रहे हैं कि जो 7-8 ग्राम 10 ग्राम का चेन ले रहा था, 4 ग्राम का 5 ग्राम का चेन पसंद कर रहा है, ताकि उसकी बजट में पूरा ज्वेलरी आए। ये जब देख रहा हूँ तो उसके साथ साथ में हैवी वेट ब्राइडल ज्वेलरी का डिमांड भी देख रहा हूँ। और ये थोड़ा मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि जो HNIs है या SEC A+ कैटेगरी के लोग हैं, वो थोड़ा प्राइस एग्नोस्टिक है कि उनको 10 ग्राम का 80,000 का भाव है कि 1 लाख का भाव है, उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी है। तो जो जिनको लेना है वो आज भी ले रहे हैं, भले 1,10,000 का भाव है, क्योंकि उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो वो कैटेगरी के लोग हेवी वेट ब्राइडल पोल्की ऐसा ज्वेलरी ले रहे हैं। और जो वर्किंग क्लास है, जिनका अर्निंग कैपेसिटी उतना बढ़ा नहीं है, लेकिन सोने के भाव और ज़्यादा दौड़ गए हैं सामने, तो वो लाइट वेट का खरीदारी कर रहे हैं। और जो लेडीज जो डेली वेयर 9 to 5 ज्वेलरी हम कहते हैं, वो ऑफिस में पहन सकती है, ऐसा जो कैटेगरी है, वो लाइट वेट का खरीदारी कर रहे हैं। बिमल जी भी हमारे साथ दिल्ली का भी मूड जान लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में वहाँ पे हर तरह के क्लास है, क्योंकि मुंबई में डीप पॉकेट्स वाले बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट नहीं है। लेकिन दिल्ली का मार्केट दोनों तरह के वहाँ पे लोग होते हैं, दोनों तरह के ग्राहक रहते हैं। बिमल जी, वहाँ पर ग्राहकी का क्या मूड है? क्या ग्राउंड की रिपोर्ट क्या कह रही है? आपके ज्वेलरी स्टोर से एसोसिएशन की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के ज्वेलर्स क्या बता रहे हैं? किस तरह की खरीदारी वहाँ पर हो रही है ज्वेलरी मार्केट में? जी विष्णुमोहन जी, नमस्कार। पहले तो नमस्कार सभी सर। हमारे एनालिस्ट को भी। देखिए विष्णुमोहन जी, पिछले कुछ दिनों से 4 महीने से बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, रेट का प्रभाव पड़ा हुआ था, क्योंकि रेट अब टिक चुके हैं। आपको मालूम ही है कि लोगों को हजम नहीं हो रहा था ये रेट, और रेट चुकने अभी रेट थोड़ा टिकने से थोड़ा सा 4 महीने बाद में व्यापार यथावत शुरू हो चुका है। अब लोगों का मन जो है वो बन चुका है। अब लास्ट वीक से गृहणियां मार्केट के अंदर चहल पहल शुरू हुई है, होलसेल में भी शुरू हुई है और रिटेल में भी शुरू हुई है। और चूंकि इंटरनेशनल न्यूज भी आ रही है कि सोना 4,000 से 4,500 रुपए का डॉलर के रेट हो जाएंगे, तो मान के चलिए कि आगे आने वाले टाइम के अंदर में उसके हिसाब से 4,000 के हिसाब से 1,35,000 रुपया सोना हो जाएगा। और क्योंकि अभी तक करेक्शन की बात करें तो करेक्शन की माने तो आज 1,14,000 रुपए है। 1,14,000 से करेक्शन शायद 1,05,000 7,000 रुपए तक आए, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर में अभी क्योंकि आगे दिवाली का सीजन है, मैरिज का सीजन है, तो लोगों का बाइंग का अभी मन बन चुका है, तो लोग मार्केट में निकल चुके हैं। अच्छा रौनक शुरू हो गई है रिटेलर्स के यहाँ पे। और इसी के मैं साथ अनुमान लगाता हूँ कि दिवाली हमारी बहुत अच्छी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आज की डेट के अंदर में थोड़ी बहुत ही अगर करेक्शन आने के बाद में भी अगर 5-7 हजार रुपए का मंदा नजर आता है, तो लोगों को लेकिन नजर आ रहा है कि 1,35,40 हजार रुपए की सोना आगे होने की उम्मीदें हैं, तो लोग मन बना चुके हैं। लोग दिल्ली के अंदर में क्या, होलसेल के अंदर में क्या, हर जगह में एक हफ्ते से अच्छा खासा मार्केट में रौनक मेला वापस लौट आया है। तो हम इसी से आशा करता हूं कि रौनक लौटने के साथ साथ दिवाली हमारी बहुत अच्छी जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों के त्योहारी सीजन, दशहरा, दिवाली, ये सब बेहतर जाए। शुभांकर सर, अब एक सवाल होगा, अगले हफ्ते से अब जीएसटी लागू हो जाएगा, जीएसटी में जो राहत दी गई है। हालांकि आप लोगों को आपकी इंडस्ट्री में तो उस तरह की राहत नहीं मिली, लेकिन जो ओवरऑल जो राहत मिली है जीएसटी की, उसका फायदा तो इंडस्ट्री को जरूर मिलेगा। अगर लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है तो डेफिनेटली सीधा वो खर्च, क्योंकि एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के तौर पर इसे सोने चांदी को देखा जाता है, लोगों का रुझान भी काफी ज्यादा रहा है। क्या कहेंगे, आपको लग रहा है उसका फायदा ज्वेलरी को मिलेगा? और दिवाली काफी अच्छी इस वजह से भी रहने वाली है क्योंकि जीएसटी कटौती से लोगों का जो पैसा बचेगा वो इधर खर्च करेंगे।
राइट, आई थिंक दैट ऑलरेडी मैं फील कर रहा हूँ कि लोगों का सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव हो चुका है। हम लोगों का ईस्ट में दुर्गा पूजा का जो शॉपिंग रहता है वो दिवाली के पहले चालू हो जाता है, और उसमें कपड़े का जो मार्केट है या नॉर्मल जो शॉपिंग मार्केट है, लेडीज लोग निकल के, फैमिलीज निकल के बाइंग करना, आई थिंक वो ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं, विच इज अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल। और ये जीएसटी कटिंग के बाद आई थिंक लिक्विडिटी और मार्केट में अच्छा खासा रह जाएगा, और फिर दिवाली धनतेरस के लिए लोगों को वो जो एक्स्ट्रा पैसा रहेगा लोग कुछ खरीदेंगे। बट ये चीज जैसे सारे लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को ध्यान में रखना है कि कस्टमर का जो नीड है, लाइट वेट ज्वेलरी है तो लाइट वेट ज्वेलरी रखना पड़ेगा, वेडिंग के लिए एक्सक्लूसिव डिजाइन रखना पड़ेगा। सो हर कस्टमर्स के लिए हर तरह का ज्वेलरी हम लोग को रखना है। तो आई थिंक दैट ये पॉजिटिव अपना मार्केट के लिए भी होगा। ओके, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव तो होगी। पूरी इंडस्ट्री में एक पॉजिटिविटी का माहौल है, क्योंकि लग रहा है नवरात्र से जिस तरह से शुरू हो रहा है जीएसटी में राहत, डेफिनेटली पूरी इंडस्ट्री को फायदा होगा। जिनको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिला है उन्हें इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। चेतन भाई, आप बताइए क्या लग रहा है, इससे कितना बड़ा फायदा होगा? क्या ये गेम चेंजर था, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आप लोगों के लिए भी? पहले तो मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जो बेसिक चीजें हैं उन्होंने उनके ऊपर बहुत अच्छा सोचा और अपनी जीएसटी की कटौती की, जिसके लिए कॉमन मैन जो इतने साल से वो जीएसटी भर रहा था, कहीं ना कहीं उसको एक राहत मिली है। सेकेंड थिंग, उन्होंने हमारे गोल्ड इंडस्ट्री को 3% रखा है, लेकिन मैं सरकार से आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि वो 1% जीएसटी कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्राइस गोल्ड में बढ़े हैं वो ज्यादा जोर हमारे कस्टमर पे और कंज्यूमर पे नहीं पड़े। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने भारत सरकार से कि आप वो जीएसटी 1% करें तो हमें बहुत फायदा होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो सरकार ने फैसला लिया है बहुत बढ़िया फैसला है, और जैसे आपने कहा डायरेक्ट इनडायरेक्टली, जैसे शुभांकर जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं ग्राहक बहुत खुश है। जो बचत होगी वो बचत में वो अपना सोना भी खरीद सकते हैं, और जैसे सोने ने अप्रिसिएशन दिया है हर साल, वो पैसा उनके अप्रिसिएशन में काम आ सकता है। उसके अलावा मुझे लगता है उससे भी बड़ी बात ये है कि हमारे सभी देशवासियों को उन्हें एक ऐसा रीजनेबल जीएसटी रिफॉर्म किया, वहां पे जो कॉमन मैन है वो अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है, और ये मैं धन्यवाद देता हूँ भारत सरकार को, एक बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया। लेकिन ये भी उसके साथ रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप हमारे गोल्ड को पर्सनली देखें और 1% हमारी गोल्ड ज्वेलरी पे आप कर दें, तो जितना वैल्यूएशन बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को और ज्यादा कॉन्फिडेंस हमारे गोल्ड के ऊपर आएगा, और ज्यादा से ज्यादा हमारी जो इंडस्ट्री है वो प्रॉस्परस हो पाएगी। बहुत सारे ज्वेलरी फैटर्निटी में बहुत इस तरह की डिमांड रख रहे हैं। विमल जी, आप बताइए जीएसटी रैशनलाइजेशन को आप किस तरह से देखते हैं? कितना बड़ा गेम चेंजर ये फैसला है सरकार का, और आगे क्या कुछ फायदा होगा आपकी इंडस्ट्री को? देखिए, चेतन भाई ने बिल्कुल ठीक कहा अभी कि हमारी इंडस्ट्री में विश्वमोहन जी पहले वैट 1% लगता था। 30,000 रुपए का सोने का दाम था तो 300 रुपए का ग्रैनी को खर्चा करना पड़ता था। आज सोने का दाम लगभग 1,14,000 रुपए आज की डेट में है, और उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो लोगों को आज पब्लिक को वही 300 रुपए की जगह में लगभग 3500 रुपया देना पड़ रहा है। जो कि सोना एक जो है ना वो निवेश की चीज है, खाने पीने की चीज नहीं है, ना तो ये कोई टीवी और कोई मोबाइल फोन की चीज है। तो इसमें लोग इसको निवेश के रूप में देखते हैं, और आज की डेट के अंदर में 3500 रुपया महिलाओं को देते हुए एक दर्द होता है। तो मैं कहूंगा कि ये सरकार को हमारे आपके चैनल के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये तो इनको 1% आपने बहुत अच्छा बाकी सब जीएसटी की आइटम्स के अंदर में रिबेट दिया, और पब्लिक का आज की डेट के अंदर में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वो पैसा जो है पॉकेट में बचेगा। कोई आज 1,00,000 रुपए का चीज टीवी लेता था तो आज वो 90,000 रुपए का अगर उसको पड़ेगा तो 10,000 रुपया वो अल्टीमेटली कपड़े की दुकान पे जाएगा। कपड़े की दुकान वाला आगे एक एक कहते हैं ना व्हील, एक तरह से एक व्हील घूमेगा, तो वो पैसा घूम करके कहीं ना कहीं हर एक को मिलने वाला है, तो वो हमारे ज्वेलर भाइयों के पास भी आएगा। तो वो बहुत अच्छी चीज है। अगर वो जीएसटी में भी अगर सरकार आपके चैनल के माध्यम से हमारी रिक्वेस्ट माने, अगर इसको 1% लेकर के आए तो, और सेकेंडली कस्टम ड्यूटी हमारे गोल्ड पर 6% है, तो हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कस्टम ड्यूटी पर भी सरकार एक बार तवज्जो ध्यान दे, इसको भी 2% तक लेके आए। टोटल 6% और 9% लगभग गोल्ड के अंदर में 10,000 रुपया जनता के ऊपर में बर्डन है। अगर ये दोनों चीजों के अंदर राहत मिलती है तो पब्लिक को बहुत अच्छा एक बेनिफिट होगा। अल्टीमेटली उपभोक्ताओं को अच्छा प्रॉफिट और अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ओके, तो जो ऊंचे भाव का जो असर दिख रहा है वो असर इस
माध्यम से कम हो सकते हैं। शुभांकर सर, अब आपसे होगा जो इंडस्ट्री के लिए जो चैलेंजेज है उस पर भी बात कर लेते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्योंकि दाम अचानक से बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी चिंता वही होती है कि इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाए। महंगे रेट पर स्टॉक करना आपके लिए काफ़ी रिस्की है और बिना स्टॉक किए भी काम नहीं होगा। फिर आप उन चैलेंजेस को कैसे ये कम करते हैं, कैसे फिर सर्वाइव करने के साथ साथ मार्जिन भी बनाए रखना कितना बड़ा मुश्किल काम होता होगा? देखिए, 2-3 चीजें करना है। एक है कि जो स्टॉक मतलब डेटा एनालाइज करना चाहिए कि कस्टमर क्या मांग रहे हैं और उस हिसाब से स्टॉक रखना चाहिए ताकि स्टॉक आपका रोटेशन पे रहे। वो आपका स्टॉक मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड, जो हम लोग करते हैं एट हाई प्राइस, क्योंकि कभी भी अगर गॉड फॉरबिड करेक्शन आ जाए तो एमसीएक्स के द्वारा या गोल्ड मेटल लोन जो हम लोग बैंक से लेते हैं उस त्योहार में हम लोग 50, 60, 65% हेज रहते हैं। तो क्या होता है, इसमें जब प्राइस गिरने का चांसेस रहता है तो ये हेजिंग होने से कुछ मेकअप हो जाता है और बाकी जो 30-35% है वो अगर प्राइस बढ़ जाता है उसमें बेनिफिट आने का चांसेस रहता है। तो ये सेकंड हम लोग स्ट्रैटेजी करते हैं ये रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। और थर्ड, हम लोग जो अभी आई थिंक एज अ इंडस्ट्री हम लोग को कंज्यूमर के लिए वो इंटरेस्ट डालना पड़ेगा। धनतेरस है, दिवाली है, ऑफर्स लेके आ रहे हैं। ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज वो एक बड़ा चीज है। हम लोग देख रहे हैं अभी 45% हम लोग का जो ट्रांजैक्शन है वो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज के द्वारा हो रहा है। तो कस्टमर को पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा है, उनका घर में जो पुराना सोना है वो एक्सचेंज करके एकदम मिनिमम डिडक्शन में 0% डिडक्शन में हम ज्वेलर्स लोग सब उनको एक्सचेंज वैल्यू दे रहे हैं। और आई थिंक जो मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम है ये भी एक बहुत ही बड़ा टूल हो जाएगा और कस्टमर को हम लोग कितना अच्छे तरीके से बेनिफिट दे पाए कि कस्टमर मंथ पैसा सेव करके फिर 11 महीने में 12 महीने में कुछ खरीदारी कर ले तो उनके लिए एक इजी मैनेजमेंट ऑफ ज्वेलरी बाइंग हो सकता है। और अभी स्पेशली फॉर दिवाली धनतेरस बहुत सारे ज्वेलर्स इंक्लूडिंग अस हम लोग ये बेनिफिट कस्टमर्स को दे रहे हैं कि आप अभी 25%, 10%, 15%, 20% जो जिसका पॉलिसी है एडवांस दे दो और उस अकॉर्डिंगली 100% तक का आपका एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा कि आप जितना जो गोल्ड कस्टमर खरीदे दिवाली के टाइम तो जो कम प्राइस में रहेगा अभी का एडवांस बुकिंग वाला रेट या खरीदने वाला रेट कस्टमर को वो बेनिफिट मिलेगा। ऐसे करके पूरा मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करते जाना है, सेल को बजाय मतलब मेंटेन करना है और हेजिंग के थ्रू और परफेक्ट प्लानिंग के थ्रू अपना इन्वेंट्री को आगे देखते हुए लेके जाना है। दैट इज द प्लान। आपने अपने अनुभव को शेयर किए। चेतन भाई, आपसे भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या लग रहा है इंडस्ट्री में जो जीएसटी से रिलेटेड चुनौतियां हो गई, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से चुनौतियां हो गई और सेल बढ़ाने के लिए ज्वेलर्स को क्या करना चाहेंगे? क्योंकि आप बड़े ज्वेलर्स हैं, छोटे ज्वेलर्स को गाइड कर सकते हैं, क्या क्या करने की जरूरत है ताकि ऐसे माहौल में भी वो सर्वाइव करे, फ्लरिश करें? विश्व मोहन जी, वैसे मैं मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड से आता हूं तो मैं एक समझ रहा हूं कि कहीं ना कहीं जैसे शुभांकर जी ने कहा कि बहुत सारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो रही है, लेकिन एज ए मैन्युफैक्चरर मुझे लगता है कि आज की जो डिमांड है वो मार्केट में 70-80% लाइट वेट की हो रही है ज्वेलरी की। तो मुझे लगता है कि सब ज्वेलर्स को अपना जो स्टॉक है वो रिफ्रेश करना चाहिए और मुझे लगता है कि वो डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट आज जो बजटेड ज्वेलरी, जैसे शुभांकर जी ने अपनी बात में पहले कहा था कि आज 50,000 में मुझे क्या मिले, बिकॉज वो ये नहीं देख रहा है कि वो 10 ग्राम है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है। 50,000 अगर मेरा बजट है तो 50,000। मुझे लगता है बजटेड ज्वेलरी का बहुत ज्यादा अभी चलन है कि 1 लाख में नेकलेस आ जाए, 50,000 में रिंग आ जाए या 2 लाख में चूड़ियां आ जाए। तो मुझे लगता है बजटेड ज्वेलरी पे बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, डिजाइन कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए जिसमें वो चीज बड़ी लगे और वजन उसमें कम हो। बिकॉज अगर आज की हमारी आबादी देखे पूरे देश की तो कम से कम बहुत ज्यादा यंगस्टर्स है, 70-80% यंगस्टर्स क्राउड है हमारे पास। तो वो लाइट वेट ज्वेलरी पर बहुत ज्यादा मानती है कि वो लाइट वेट ज्वेलरी हो। तो सभी एज ए मैन्युफैक्चरर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लाइट वेट ज्वेलरी ज्यादा बनाए, जहां मार्केट में एक तो आपका ट्रांजैक्शन ज्यादा होना चाहिए, आपका जो रोटेशन है पूरे स्टॉक का वो होगा तो उसी में आपकी जीत है। बिकॉज आज जो हमारे मार्जिन रह गए हैं गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में, वो अपना जो कॉस्ट निकाल के देखे तो हमारे पास मिनिमम प्रॉफिट आता है। अगर आपको प्रॉफिट या काम ज्यादा करना है तो आपको लाइट वेट ज्वेलरी का रोटेशन करना पड़ेगा। एक दुकान में अगर 1 या 2 मिनिमम 2 टाइम्स अगर आपका स्टॉक रोटेशन होता है तो इससे आपको जीत हो सकती है।
तो यही मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब ज्वेलर्स अपने अपने अंदर लाइट वेट ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट हाल ही का सभी कर रहे हैं और ज्यादा उसको बजटेड ज्वेलरी के अंदर बहुत ज्यादा काम करें। तो ये बजटेड ज्वेलरी मुझे लगता है ये ज्यादा रोटेशन देके हमारे जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबिलिटी में ला सकता है और आगे कस्टमर को ज्यादा कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए। आज जैसे हम देखें आईफोन अलग अलग आ रहे हैं, जैसे कपड़े भी एकदम ब्रांडेड में अलग अलग, हर चीज नई नई आ रही है। तो मुझे लगता है आज ज्वेलर वैसे भी अपग्रेड तो हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं और अपग्रेड होने के लिए डिजाइनिंग और कॉन्सेप्ट के ऊपर और बजट के ऊपर ये तीनों पे उसको काम करना चाहिए। यही उसका मूल मंत्र होगा, क्योंकि जितना ज्यादा स्टॉक रोटेशन होगा अपने ऑफिस में एक या दो बार मिनिमम 2 या 3 बार, तो वो उससे वो प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी और कंज्यूमर को ज्यादा माल दे सकता है। ओके, चलिए, ये मेरा इंडस्ट्री कहना के है। लिए तो हमने काफी बातचीत कर ली है। शुभांकर जी, अब एक जाते जाते छोटा सा जवाब दे दीजिए, भाव को लेकर क्या ट्रेंड दिख रहा है? सोने चांदी के भाव आगे कहाँ जाते दिख रहे हैं आपको? देखिए, मतलब अभी अभी दिवाली, फिर नवंबर दिसंबर, साल के एंड में ऑलवेज अमेरिका का जो भी सिचुएशन रहता है, अभी फेड इंटरेस्ट रेट 0.25% लेस कर दिया और अभी कमिंग ये 2-3 मीटिंग्स में और 0.25 से 0.5% लेस करने का बात करके मतलब छोड़ा है। सो आई फील दैट अभी से 10% तक ऊपर जाने का ऑलवेज चांसेस है गोल्ड में। और सिल्वर में थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा रहता है, तो सिल्वर में मे बी 15% तक भी आगे ऊपर बढ़ सकता है अगर ये इंटरेस्ट रेट कम करते जाए। मगर ये भी हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए कि 4-5% का अगर मतलब मन में आशा तो है, अगर हो जाए तो कंज्यूमर के लिए और सारे लोगों के लिए अच्छा रहेगा। 5% भी अगर करेक्शन लेते हैं तो लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बेयर रन में आ गया है और पूरा अबे आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अभी भी आई थिंक अमेरिका में जो सिचुएशन है, डॉलर को जैसे वीकनिंग करने का जो भी प्लान है, तो गोल्ड और सिल्वर थोड़ा ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा छोटा मोटा करेक्शन लेके। शुक्रिया आप चारों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला त्योहारों और शादी के सीजन से पहले ज्वेलरी बाजार की असली धड़कन हमारे साथ साझा करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। महंगाई की चुनौतियों के बीच भी आपने ग्राहकों की पसंद और बाजार के रुझान की जो तस्वीर दिखाई है वो वाकई कीमती है। सोना चांदी सिर्फ निवेश नहीं बल्कि भारतीय परंपरा और भावनाओं का हिस्सा भी है और इस सीजन ये चमक सबके चेहरों पर मुस्कान लाए, यही हमारी कामना है।